बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कश्मीर के हवाले से, इसराइल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब चीज़ें सामने आ रही और खुलकर प्लेयर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नंबर एक, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी किया गया किसी तरह करके जुम्मे के दिन मुज़ाकरात के अंदर लगाए गए और ये एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी थी 1 तारीख की रात को कि जनाब कश्मीर हाथ से निकल रहा है, जो कुछ आप वहाँ पे कर रहे हैं या जो वहाँ पॉलिसी चल रही है ये काम नहीं करेगी। तो फिर फौरी तौर पे सियासी क़यादत को आगे लाया गया। जो गालम गलोच की जा रही थी, जो टाउट्स छोड़े हुए थे कि इनको गद्दार कहो, इनको बुरा भला कहो, यानी वहाँ पे मैंने कुछ इलाकों में चेक किया, उन्होंने कहा जी हमारे घरों में मर्द अभी बाकी नहीं है, ये सारे लोग चले गए हैं और जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। तो 3 जो मेन डिवीजन हैं, मुजफ्फराबाद डिवीजन है, मीरपुर है, रावलाकोट डिवीजन है, ये सारे आगे बढ़ते बढ़ते आपको हालांकि अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमा मौजूद है। अब ये इतने लोग हैं कि सारी सर नजर आते हैं हर तरफ। अवाम का एक समंदर है जो वहां पे पहुंच गया है और ये सारे रास्ते लोग लड़ते हुए आए हैं। जो लोग पुंछ से आए हैं वो तो बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है और पुलिस वालों को और एफसी वालों को उन्होंने बहुत मारा। इस्लामाबाद पुलिस वालों को आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन ने बहुत मारा और वो उन्हें इसलिए मारा कि ये लोग उन्हें मार रहे थे। यानी जैसे हमें ये दुख होता है ना, कोई यूनिफॉर्म में बंदा बैठ के जमीन पे मार खा रहा है और उसे मुजाहिरीन मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें दुख होता है जब यूनिफॉर्म वाले इकट्ठे होकर आम आदमी को मारते हैं। हम पिछले 3-4 साल से लगातार मनाज़िर देख रहे हैं और इससे पहले भी हम मादी में देखते रहे हैं कि यूनिफॉर्म वालों को मारने का बहुत शौक है। ये चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर्स है, चाहे एफसी है, ये बहुत मारते हैं, लोगों को मारते हैं डंडों के साथ, ठुड्डों के साथ, और इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। हत्ता कि इंसानों को गोलियां भी मार देते हैं। लेकिन जब ये काबू आ जाए अवाम के तो फिर अवाम भी मारती है। तो फिर अब रोना किस बात का, अब तकलीफ किस बात की? मामला तो उन लोगों का है जो इन्हें लड़ाते हैं आपस में। यानी मोहसिन नकवी गया अस्पताल में, मैं वीडियो देख रहा था, कैसी बेशर्मी और ढिठाई है। वो जाकर पुलिस वालों से पूछ रहा है, डट कर लड़े हो ना, मुकाबला किया है ना, क्यों इनको तुमने इंडिया भेजा था या इनको लड़ने के लिए, दहशतगर्दों से लड़ने के लिए भेजा था, या ये वो वाला एसएचओ है जिसने दहशतगर्दों से जाकर बलूचिस्तान में लड़ना था? भाई आपस में पाकिस्तानियों से लड़ा के तो ये आगे पूछ रहा है कि डट के लड़े हो कि बॉर्डर से बुलाए पुलिस वाले? अपने शहरियों के ऊपर अटैक करवाया, अपने शहरियों के ऊपर हमले करवाए और बाद में चौड़ा होकर आगे अस्पताल में उन्हें फूल देके पूछ रहा है जनाब डट कर लड़े हो, मुकाबला किया है, मारा है? यार क्या बेशर्मी है भाई। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़ाते हैं ये बेशर्म, और खुद ये एसी वाले कमरों में से नहीं मिलते, ये निकलते नहीं वहां से। ये 4 चपेड़े इसको इन लोगों को पड़े तो इनको पता चले कि मार होती क्या है। इनको भी लटा के बांध के जमीन के ऊपर इनको लितर मारे जाए या डंडे मारे जाए तो इनको पता चले कि टॉर्चर होता क्या है। ये लोगों को टॉर्चर करवा के, बीमार ज़हनियत के लोग वीडियोस बनवा के एंजॉय करते हैं कि जनाब हमें टॉर्चर करके दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। अस्पताल में जाके पूछ रहा कैसा तुमने मारा, तुम डट कर लड़े? यार उनको बॉर्डर पे भेजा था आपने, वो कोई इंडिया से लड़ने गए थे, वो कोई उधर तालिबान से लड़ने गए थे, या कोई दहशतगर्दों के साथ उनकी बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही थी, या कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं भी आपने भेजा हुआ था मिशन पे जो वापस आए? भाई अपने शहरियों को मारने आपने भेजा था। अफसोस की बात यह है कि दोनों तरफ लोग मारे भी गए, दोनों तरफ लोग जख्मी भी हुए। अब कश्मीर पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वो लोग खाली मार नहीं ना खाते, वो आगे से मारते भी हैं। पाकिस्तानी जो है इनमें ज्यादातर लोग खाली मार खा लेते हैं, लेकिन कश्मीरियों का थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है, वो वापस मारते हैं और जब वो वापस मारते हैं तो फिर तकलीफ भी होती है। अब जो मनाजिर मैंने देखे यानी अच्छे नहीं लग रहे मुझे देखने में कि एफसी वालों को और पुलिस वालों को वहां लटा लटा के बिठा के जो है वो वहां के मकामी लोग आजाद कश्मीर के मार रहे हैं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसी तरह ये एफसी वाले और पुलिस वाले वहां पे मकामी लोगों को भी मार रहे हैं, उन पर भी टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, उनके घरों के अंदर। इन्होंने तो औरतों को सड़कों में घसीटा है, इन्होंने तो जलील किया है। अब मैंने अजीब चीज देखी कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब इसके ऊपर दुख करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म वाले लोगों को मार पड़ रही है। वो कह रहे हैं ठीक है जी, ये भी ऐसे ही मारते हैं, ये हमारी बच्चों को, औरतों को मारते हैं, खवातीन को उठा के ले जाते हैं, ये बहन बेटियों को अगवा कर लेते हैं, बहुओं को अगवा कर लेते हैं, ये बच्चों को टॉर्चर करके माओ को वीडियो भेजते हैं, ये मासूम बच्चों को उठा के थानों में ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ये औरतों को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जेलों में डाल देते हैं। अब ये जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया कि जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गंदा किया जाता है हमेशा पुलिस को। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा पुलिस धोती है, एफसी धोती है, उन्हें कहते हैं गंदा काम है ये तुम करो, बदनामी होगी तुम्हारी, होगी जिल्लत होगी तुम्हारी। क्यों? ये इदारे नहीं है, इन्होंने तो रोजाना आवाम के बीच में रहना होता है, आवाम के बीच में जाना होता है। बहरहाल ये इनकी हरकतें हैं। इस वक्त नादरीन जो कोहाला में है बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हैं और चंद किलोमीटर का फासला रह गया है जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है वहां से। तो ये मुजफ्फराबाद जब चाहे अब दाखिल हो सकते हैं, इनके पास ये ताकत भी मौजूद है। और दूसरी जानिब जो है वो नाके खत्म कर दिए गए, जितने नाके लगाए गए थे, जितना बंदोबस्त किया गया था वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन सरदार उमर नज़ीर साहब ने, ये एक रहनुमा है, वन ऑफ देम, जो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा है, तो इन्होंने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ फोर्सेस को अर्जा के मकाम पर फिर इकट्ठा किया जा रहा है। याद रखो अगर इसके बाद किसी किस्म का एडवेंचर किया गया तो तमाम तर हालात की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान खुद होगी। उन्होंने एक कैटेगोरिकली ये बात बता दी। अब जनाब नाके तो खत्म हो गए हैं, लेकिन इन बेशर्मों ने अपने मफाद के चक्कर में, अपने इक़्तिदार के चक्कर में, अपनी ताकत के नशे में आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरत का एक ऐसा बीज बो दिया है जो फसल अब पता नहीं हमें कब काटनी पड़ेगी। ये बेशर्मी हो चुकी है,
ये बेगैरती हो चुकी है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर के अंदर नफरत का वो वाला बीज बो दिया है जिनकी फसल पाकिस्तान को कभी ना कभी काटनी पड़ेगी। और ये घटिया हरकत भी इसी रिजीम के जिम्मे है। सिर्फ अपने इक्तदार को दबाम देने के लिए इन्होंने ये किया कि अगर आजाद कश्मीर के अंदर किसी तरह लोगों ने अपना हक छीन लिया तो फिर पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तानी भी यही करेंगे। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात इनको करने पड़ने थे। जरा मुज़ाकरात की टेबल देखिए आप। एक तरफ बैठे हैं वफाकी वज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़रा, मौजूदा वज़रा, कैसे बड़े बड़े मुंह हैं इनके, चमकते हुए 100 वाट के बल्ब की तरह इनके मुंह चमकते हैं क्योंकि इन्होंने